Today we will discuss the topic climate change. What we are challenging in 21st century. Climate change, terrorism and conflict between the nations for the boundary. There are many challenges between war between the Ukraine and Russia. You have seen Russia invade the Ukraine and Ukraine are spotted by US and many European countries still facing setback. तो क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में। जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर फ्लड था और इस बार मानसून जो है एल नीनो ला नीनो दो इम्पैक्ट होते हैं मानसून के। तो ला नीनो की वजह से मानसून ज़्यादा इंटेंस रहता है जिस वजह से बारिश ज़्यादा होती है। जब एल नीनो चलता है 3-4 साल तो बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है वहाँ पर। तो इस वक्त जो लाल नीनो की वजह से इंडियन मानसून पैटर्न के अंदर चेंज आया। फ्लड जैसे पंजाब फ्लड था और था, उत्तराखंड हिमाचल के अंदर भी काफ़ी त्रासदी हुई है, काफ़ी लॉसेस हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट है और क्या क्या कारण है। अगर 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वट वो आर रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ वी कैन टैकल द सिचुएशंस, हाउ वी कैन कंट्रोल इट। तो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा रीज़न है जो आज के वक्त है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस, ऑटो, ये सब आपको पता है। और पराली जो किसान जलाते हैं उससे भी काफ़ी कुछ धुआं बन रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है मेरे ख्याल से, इंडियन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो पहले 200-300 बिलियन 200-300 करोड़ थी, वो अब सीधा 800 करोड़ तक पहुंच गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ से, पर कैपिटा ह्यूमन ग्रोथ से कार्बन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। और उस कार्बन प्रोडक्शन की वजह से आप देखो जितना कार्बन प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सीधा ग्लेशियर पर आएगा। ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे लेंगे, फ्लड आएगा। और ये ऐसा ही हुआ, ग्लेशियर जल्दी पिघले, मानसून के पैटर्न में चेंज होगा। इस बार मैंने नोटिस किया है कि इस बार फर्स्ट टाइम में मानसून जो है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, क्रॉस हिमालय तिब्बत तक चली गई है मानसून। तो ये बहुत बड़ा पैटर्न में बदलाव है। राजस्थान जो डिजर्टेड एरिया था, सूखा था, वहाँ पर बारिश बहुत फ्लुएंटली हो रही है। उस वजह से राजस्थान आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो सकता है। और ऐसे एरिया जो पहले फर्टाइल थे वहाँ सूखा भी पड़ सकता है। डैट इज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। न्यूयॉर्क जो कि विंटर के अंदर, न्यूयॉर्क और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, रशिया है, जो इंटेंसिव विंटर रहती है जहाँ पर स्नोफॉल होती है, वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक होगा। हो सकता है ये आगे आने वाले विंटर में पूरा जम जाए। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंटेंसिव इम्पैक्ट होगा। और मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट मतलब जो वर्ल्ड लीडरशिप है उसको लेकर कॉन्शियस है, उन्होंने स्टेप उठाने भी स्टार्ट कर दिए। सोलर पैनल कितने इंक्रीमेंट हुए हैं, सोलर वोल्टेज पर इतना फोकस है गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल चीज़ है जो हमें सोचनी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 800 करोड़ है उससे डिक्रीज़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं तो क्लाइमेट चेंज का ड्रास्टिकली इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बतानी थी क्लाइमेट चेंज के बारे में। कोई ऐसा कुछ वीडियो एडिटिंग या इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास है नहीं, सो आई कम डायरेक्ट लाइव एंड स्पीक ट्रूली। थैंक यू।